अरे Good morning, good afternoon and good evening dear children. Today we will discuss our paragraph number 8 related to the topic of a letter to God written by G.L. Friends. Let's start reading paragraph number 8. The following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter. For him it was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Next Sunday, following Sunday means next Sunday, अगले रविवार को लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो कुछ जल्दी ही यह पूछने के लिए आ गया, यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो पहले से कुछ जल्दी यह पूछने के लिए पोस्ट ऑफिस में आया कि उसका पत्र आया है अथवा नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him. पोस्टमैन ने स्वयं उसके पत्र को दिया, जबकि पोस्टमैन ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन who has performed a good deed, looked on front his office, यह अनुभव करते हुए कि वह व्यक्ति संतुष्ट हुआ है अथवा नहीं जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, अपने कार्यालय के दरवाजे से देखता रहा। Means the following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो पहले से कुछ जल्दी यह पूछने के लिए पोस्ट ऑफिस में आया कि उसका पत्र आया है अथवा नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये उस समय पोस्टमैन ही था जिसने मुझे पत्र को मेरे दिया। एंड द postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on front his office, और ऐसे ही व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने कि एक अच्छा कार्य किया हो, अपने कार्यालय के दरवाजे से देखता रहा। नाउ पैराग्राफ नंबर 9. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Lencho showed, लेंचो ने यह दिखाया, not the slightest surprise on seeing the money, लेंचो ने धन को देखकर थोड़ा सा आश्चर्य भी नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री, यह उसका विश्वास था लेकिन फिर भी वह क्रोधित नहीं हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना या पैसौज को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उन्होंने ये अनुभव किया कि ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को तिरस्कृत कर सकता है। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, फिर उसने वो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो का ये अनुभव था कि ईश्वर ना तो मुझे पैसे देने से डिनाई कर सकता है और ना ही ईश्वर मुझसे झूठ बोल सकता है, क्योंकि ईश्वर के प्रति उसका अगाध विश्वास था कि वो ईश्वर उसकी भावनाओं की इच्छाओं की पूर्ति करेगा। द लास्ट पैराग्राफ,
Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he bent to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money, but I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but I don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." Lencho. Immediately, at just time, तुरंत, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लिखने वाले टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी मस्तक की यानी कि भौहों को तिरछी करते हुए, खींचते हुए, काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वो ये प्रयत्न किया और अपनी भौहों को खींच करके कुछ लिखने का प्रयास किया। अर्थात वो पूरी तरह से क्रोधित था। क्रोध में आकर के उसने कुछ लिखना प्रारंभ किया। When he finished, जब उसने लिखना बंद कर दिया, he went to the window, वो खिड़की के पास में गया, to buy a stamp, स्टैम्प को खरीदने के लिए, with he licked and then affixed to the envelope with a blow of fist, तब उसने अपने जीभ के ऊपर लगे हुए थूक से स्टैम्प को यानी कि टिकट को चिपकाया और अपने हाथों से घूंसा मार करके उसको पेस्ट किया। द मोमेंट, उसी समय, द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, उसी समय उन्होंने मेल बॉक्स में यानी कि डाक के बॉक्स में उसको मेल कर दिया। फिर तुरंत पोस्ट मास्टर ने उसको निकालने के लिए मेल बॉक्स की तरफ गया। इट सेड, "गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी", और उन्होंने उस पत्र में लिखा था, लेंचो ने उस पत्र में लिखा था कि ईश्वर, आपने मुझे जो पैसे भेजा था उनमें से मुझे सिर्फ 50 pesos ही पैसे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए पैसे को भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उसमें उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि लेकिन अब जो बचे हुए मेरे पैसे हैं उसको आप मेल बॉक्स से यानी कि डाक से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, कारण ये है कि डाकखाने के जितने काम करने वाले कर्मचारी हैं वो सब बेईमानों का एक समूह है। लेंचो, बाद में उन्होंने अपना नाम लिख दिया। लेट्स डिस्कस और एडिशनल क्वेश्चंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in the 10th class for your coming examinations. Our questions are, what did the postman do then? postman ने फिर क्या किया? Was Lencho surprised to find a letter to him with money in it? क्या लेंचो को उस पत्र को लेंचो पाकर हैरान रहा जिसके लिए उसने पैसे की डिमांड किया था? What made him angry? वो किस चीज़ से नाराज हो गया? What does Lencho have complete faith in? लेंचो का किस में पूरा विश्वास था? What sentences in the story tell you this? कहानी में कौन सा वाक्य आपको यह बताता है कि लेंचो को किस में ज़्यादा विश्वास था, वो किस में विश्वास रखता था? तो गाइज आपको ये पता ही है कि लेंचो को ईश्वर में परम विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी कि ईश्वर उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजा? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? उसने पत्र पर भगवान के हस्ताक्षर क्यों किए? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ मैनी टाइम्स आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स
इट्स रियल आंसर इज वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को क्यों भेजा पैसा? बिकॉज पोस्ट मास्टर वॉज ए गुड मैन, ही बिलीव्स इन गॉड ऑल्सो, ही डिसाइडेड टू आंसर लेंचोज लेटर, ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। वो लेंचो की आस्था को ईश्वर की आस्था से जोड़ना चाहता था, ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कम हो जाए। देयरफॉर पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो which he had demanded from God. He signed the letter as God because he had written the letter on behalf of God. क्योंकि उन्होंने ईश्वर नाम इसलिए लिखा क्योंकि वो ईश्वर को ही पत्र भेजना चाहता था। He did so, उसने इसलिए ये किया कि in order not to shake लेंचोज faith in God, इसलिए कि ईश्वर के प्रति लेंचो का जो विश्वास है वो कभी न टूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? क्या लेंचो को ये पता हो गया कि पैसे उनको किसने भेजा? व्हाई नॉट? और ये पता क्यों नहीं हुआ? बिकॉज नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैड सेंट द मनी टू हिम बिकॉज लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो ये नहीं जानना चाहता था कि उनको किसने पैसे भेजा, क्योंकि ईश्वर के प्रति उसका अगाध विश्वास था कि ईश्वर उसको पैसे जरूर भेजेगा। ही हैड नो डाउट, उसको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था दैट एनीबडी अदर दैन गॉड वुड सेंड मनी, कि ईश्वर के अलावा कोई दूसरा उसको पैसे नहीं भेज सकता। ही बिलीव्ड दैट गॉड कुड नेवर डिनाई लेंचोज डिमांड, और उसको ये विश्वास भी था कि लेंचो के इस डिमांड को कभी भी ईश्वर इनकार नहीं कर सकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ ए सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड aspect of it. An ironic situation is strange or asik because it is the opposite of what is expected. लेंचो के विचार से जो बचे हुए पैसे थे, शेष पैसे थे, कौन रख चुका था? इन परिस्थितियों में क्या विडंबना थी लेंचो के प्रति? तो लेंचो ये सोचता था दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, कि जो बचा हुआ पैसा है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयों ने रख लिया है, विच गॉड हैड सेंट टू हिम, जिसको ईश्वर ने मुझे भेजा है। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव सेंट मनी टू लेंचो, और कारण ये है कि जो पैसा था उसको पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ने ही लेंचो को भेजा था। टू आयरनी, और व्यंग ये है दैट लेंचो कॉल्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को ये पुकारा करता था कि ए बंच ऑफ क्रोक्स, यानी कि किसका समूह? बंच ऑफ क्रोक्स मतलब किसका समूह? चोरों का समूह, घटिया लोगों का समूह कहा करता था, या उनको ये बेईमानों का समूह कहा करता था। हु हैव हेल्प्ड लेंचो, जिसने कि लेंचो की सहायता की थी। यहाँ पर एक व्यंग है, यहाँ पर एक आयरनी है कि जिसने लेंचो को पैसे भेजा था, लेंचो को उन्हीं के प्रति भ्रम है कि ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमानों का एक समूह है, बल्कि उन्होंने ही पैसा लेंचो को भेजा था। तो दिस इज आयरनी हियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स, हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड? कहानी में दो प्रकार के द्वंद्व हैं, आदमी और प्रकृति के बीच और आदमियों के बीच। ये द्वंद्व कैसे चित्रित किए गए हैं? मीन्स दीज कॉन्फ्लिक्ट्स वर इलस्ट्रेटेड हाउ, किस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को इसमें वर्णन किया गया है। तो वी फाइंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर,
हम यहाँ पर मानव और प्रकृति के बीच में एक अंतर्द्वंद को पाते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी के शुरुआत में लेंचो इज ए फार्मर, क्योंकि लेंचो एक किसान है। ही हैज ए कॉर्न फील्ड प्रॉमिस गुड हार्वेस्ट। उसके पास में फसलों को उगाने का बड़े बड़े फसलों के फार्मिंग है, खेत हैं। ही इज हैप्पी टू सी हिज फील्ड। वो अपने खेतों को देख कर के बहुत प्रसन्न होता है। बट नेचर प्लेज हैवॉक, लेकिन प्रकृति उसके साथ में हैवानियत करता है। प्रकृति उसके साथ में कुदृष्टि डालता है, ओले की वृष्टि करता है, अत्यधिक बारिश करता है। ए टेरिबल हेयर स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड ऑल होप ऑफ लेंचोज, क्योंकि उस भयानक तूफान ने लेंचो के पूरी फसल को नष्ट कर दिया था। एज वेल एज हिज कॉर्न फील्ड, उसकी फसलों को नष्ट कर दिया था। ही इज ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन, अब वो आने वाले समय में भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। द सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन लेंचो एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, और यहाँ पर जो दूसरा अंतर्द्वंद है वो लेंचो और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बीच में है। पोस्ट मास्टर सेंड 70 pesos टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। पोस्ट मास्टर तो सिर्फ 70 पैसे ही उसको भेजता है ईश्वर के बिहाफ पर, कि ईश्वर ने ही उनको भेजा है। लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंट्स इट, लेंचो तो नाराज हो गया जब उस पैसे को लेंचो ने गिना। ही हैड डिमांडेड 100 pesos, क्योंकि उन्होंने तो 100 पैसे का डिमांड किया था, ईश्वर ने उसको 70 पैसे ही भेजा। ही राइट्स सेकेंड लेटर टू गॉड, वो दूसरा पत्र ईश्वर को लिखता है। इन विच ही डिस्क्राइब्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज ए बंच ऑफ क्रूक्स, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि पोस्ट ऑफिस से पैसे मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमानों का उनका एक समूह है। ही राइट्स एंड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड मनी पर्सनली, और ईश्वर से वो व्यक्तिगत रूप से पैसा भेजने के लिए डिमांड करता है। लेंचो थॉट, लेंचो का ये विचार था दैट गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक, कि ईश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी गलती नहीं कर सकता। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज माइट हैव टेकन द मनी, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही मेरे पैसे को ले लिया है। हियर वी सी ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेंचो एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज और लेंचो के बीच में एक अंतर्द्वंद होता है, जिसको कि इसमें वर्णन किया गया है। तो हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द कमिंग एग्जाम, इन द बोर्ड एग्जाम्स। सो आई विश और ऑल students will prepare these questions very seriously for their own profit. So thank you so much. We will discuss our next topic, dust and snow. Our first poem, Dust and Snow, composed by Robert Frost, in coming day. Thank you so much.